हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्मृति श्रीवास्तव। और प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके हम 2 क्वेश्चंस कर दिए थे। इन दिस वीडियो में विल कंटिन्यू फ्रॉम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया हुआ है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स ए मान लेते हैं हम इसको 1 and 5, बी मान लेते हैं सेकेंड वाले को, वो हमें दिया है 2 और 3, और सी मान लेते हैं लास्ट वाले को -2 और -11। क्वेश्चन कह रहा है कि ये ए बी सी ये कोलिनियर लाइंस हैं, ये हमें बताना है। ठीक, अब हम कैसे प्रूव करेंगे? तो जो हमारी कोलिनियर लाइंस वो क्या होती है कि कोलिनियर लाइंस है क्या? तो कोलिनियर लाइंस जैसे एक सीधी लाइन है और ये जो भी ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ये सारी एक ही सीधी लाइन में आना चाहिए। ठीक है, एक सीधी लाइन में ही सारे पॉइंट्स लाई करने चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर लाइन। अब फाइंड करते हैं, हमारा अगर इक्वल आया सब तो इट मीन्स कि हमारी कोलिनियर लाइंस है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, तो पहले हम क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे बी सी, और फिर हम निकालेंगे सी ए। ठीक है, अब हमारा पहले ए बी के लिए x1 ये हो गया और x2 ये हो गया, y1 ये हो गया और y2 ये हो गया। x1 x2 y1 y2। ठीक, अब सॉल्व करते हैं, हम ए बी निकालते हैं। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x2 माइनस x1, तो ए बी के लिए x2 की वैल्यू है 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 2 ज़ा 4। ठीक, ये वैल्यू आ गई हमारी कितनी? √5 आ गई। फिर सेकंड पे देखते हैं, सेकंड में क्या दिया हुआ है। सेकंड बी सी निकालेंगे हम, ए बी निकाल लिया, अब हम बी सी निकालेंगे। बी सी की वैल्यू आएगी क्या? x2 माइनस x1 बी सी, यानी कि x2 ये हो गया, x1 बी वाला हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो -2 और -2 का स्क्वायर प्लस -11 सॉरी -3, ये +2 है, ये तो +2 है ना हमारा, -11 और -3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 और ये भी -2 हो जाएगा, -2 और प्लस माइनस मिलके -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस -11 और -3, ये कितना हो जाएगा हमारा? -14 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों माइनस हैं तो प्लस हो जाएंगे दोनों ही नंबर। -2 और -2 मिलके बना देंगे -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 और 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196 होता है। 14 14 जा 196। अब इसको ऐड कर लेते हैं हम, कितना है? 6 और 6 12 हो गया, 9 1 10 और 1 11 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, √212 आया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे सी और ए। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे सी ए। सी ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? सी की वैल्यू पहले हम देखते हैं कितनी है। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे ये हो जाएगी और x1 की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो x2 1 -2, ओ सॉरी सी ए को ए सी लिखेंगे हम। पहले ए बी के साथ निकाला, फिर ए सी के साथ निकालेंगे। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 और ये -2, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, x2 माइनस x1
सी जो है हमारा वो x2 हो जाएगा और ये हमारा x1 हो जाएगा। फिर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, ठीक। 2 में से 1 गए, 1 का स्क्वायर प्लस 11 में से 5, -11 और -5 मिलके क्या बना देंगे, माइनस का 16 बना देंगे, ठीक। √1 प्लस 2, 1 कैसे आया, ये माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 मिलेंगे तो माइनस का 3 बनेगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा, और 16 16 जा होता है 256, ठीक। अब इसको ऐड कर देते हैं हम, 265 आ गया, ठीक। अब मैंने कहा कि जो कोलिनियर लाइन है उसमें जो वैल्यूज आनी चाहिए वो इक्वल आनी चाहिए, तो अब √5 प्लस √1 2 को अगर हम इक्वल करते हैं तो 265 एक साइड लगता है, ये दोनों वैल्यू जो है वो इसके बराबर नहीं है, सो दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू, सो वी हैव टू से we have say that, या बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो रहा है, या सिंपली हम ये बोल देते हैं कि नो कोलिनियर बस इतना ही लिख देंगे तो भी हमें सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हाँ, सेकंड वैल्यू हमको दी हुई है 6 और 4, थर्ड वैल्यू हमको दी हुई है 7 और -2, ठीक है। 7 और -2, इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं हम B और इसको मान लेते हैं हम C, ठीक है। A B और C मान लिया हमने, ठीक। तीनों वैल्यूज हमें मिल गई। अब और ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोलेट ट्रायंगल, तो हमें ये प्रूफ करना है कि हाँ ये आइसोलेट ट्रायंगल है, ठीक है। अब आइसोलेट ट्रायंगल क्या होते हैं, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आइसोलेट ट्रायंगल्स होते क्या है। आइसोलेट ट्रायंगल, इन आइसोलेट ट्रायंगल लिख लेती हूँ मैं ये पूरा ताकि आपको पता रहे। इन आइसोलेट ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल, जो आइसोलेट ट्रायंगल होता है उसमें दो साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, एंड थर्ड साइड इज डिफरेंट, जो थर्ड वाली साइड होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। अब हम जब इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे फॉर्मूले में तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये आइसोलेट ट्रायंगल है या नहीं है, ठीक है। ट्रायंगल हमने बना लिया, ये हमारा A, ये हो गया हमारा B और ये हो गया हमारा C। अब फाइंड करते हैं हम पहले A और B को, ठीक। AB इज इक्वल टू x2 - x1, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 -2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया कितना हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 स्क्वायर, ठीक है। 1 + 6 का स्क्वायर आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 1 + 36, ये आ जाएगा हमारा √37। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ, ठीक है, B और C को, B और C हम कैसे निकालेंगे फिर से, तो B और C, x2 ये हो जाएगा और x1 ये हो जाएगा, ठीक है। BC में x2 ये हो जाएगा और x1 ये हो जाएगा, ठीक। 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर हो गया, √1 का स्क्वायर प्लस ये दोनों मिलके हो जाएंगे क्या -6 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा √37, ठीक। एक लास्ट फिर से हम निकाल लेते हैं A और C, AC की वैल्यू आप निकाल लेते हैं, ठीक है।
ठीक है। AC की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो AC के लिए क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 सॉरी -2 का स्क्वायर, 2 आ गया प्लस 2 माइनस का 2 और ये +2 हो जाएगा, क्या माइनस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर और इस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √4 प्लस -2 और +2 मिलकर 0 हो जाएंगे, बचेगा हमारा √4। अब ये हमारा आइसोलेट ट्रायंगल है। क्यों है ये, मैंने यहाँ पे आपको इस वाले में बताया था कि इन आइसोलेट ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल एंड थर्ड साइड्स आर डिफरेंट। तो इन ट्रायंगल AB and BC are equal, whereas AC is different. That's why it is isolates triangle. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स, 4 फ्रेंड्स A B C और D सीटेड एट पॉइंट। अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, चंपा एंड चमेली walk into the class and after observing for a few minutes चंपा asked चमेली, चंपा जो है वो चमेली से पूछती है, चंपा asked चमेली कि डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर, कि ABCD जो है वो स्क्वायर है। तो चमेली डिसएग्री, चमेली कहती है कि नहीं। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, डिस्टेंस फार्मूला यूज करने के बाद आपको ये फाइंड करना है कि ये करेक्ट है या नहीं है। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले बुक में देख लेते हैं, उसके बाद इसकी वैल्यू लिखेंगे। ये देखिए A B C और D। अब A की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 3 और 4, ठीक। B की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 6 और 7। C की वैल्यू आएगी हमारी 9 और 4 और D की वैल्यू हमारी आएगी 6 और 1। ये वैल्यूज हम लिख लेते हैं। सॉरी, A इज इक्वल टू 3 4, B इज इक्वल टू 6 7, C इज इक्वल टू 6 1 और D इज इक्वल टू 9 और 4। अब सॉल्व करते हैं, AB निकालते हैं सबसे पहले। AB x2 माइनस x1, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18। ठीक, √18 है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 जा 6, 3 जा 18। अब 1 3 जो है वो बाहर आ जाएगा, 3√2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट AB के बाद आते हैं हम लोग BC पे। BC को सॉल्व करते हैं, x2 माइनस x1, ये मैंने उल्टी लिखी है वैल्यू यहाँ पे, ये C है हमारा। ठीक है, ये हमारा C है और ये हमारा D है, लगा कि कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, x2 माइनस x1, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर
प्लस -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 + 9 √18 इज इक्वल टू 3√2। हमें 18 का रूट पता है, 3√2 आ गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे क्या CD। CD निकालते हैं तो CD इज इक्वल टू हो जाएगा C और D। 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। ये मैंने D ऊपर लिख दिया है और C नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। 6 - 9 यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 3 और 3 9 + 9 सॉरी √18 यानी कि 3√2। नेक्स्ट है हमारा AD, A और D। ए है हमारा 6 बन दिया और ये दिया हमारा 3/4, तो इसको लिखते हैं 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, ठीक, 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा हमारा 9 + 9 इज इक्वल टू 18 इक्वल टू 3√2। क्वेश्चन हमारा क्या था, ये था क्वेश्चन हमारा था कि ये जो स्क्वायर है वो डायगोनली क्या है इक्वल है, ठीक, और ये जो स्क्वायर है वो इक्वल है और डायगोनल है। ABCD इज स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ABC और D। यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। एज वी नो in the square all sides are equal, ठीक है। हम क्या करेंगे AC और BD की वैल्यू निकाल लेंगे। AC की वैल्यू हम निकालेंगे ये वाली वैल्यू 9 - 3 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 0, 36 आ गया तो 36 का जो रूट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर BD निकाल लेते हैं, B और D, BD B और D। तो BD हमारा हो जाएगा 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर, 1 - 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा 0 प्लस माइनस का 6 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा आंसर 6। अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड दिस इज अ डायगोनल। लिख दूँ मैं यहाँ पे डायगोनल्स आर also equal, that's why Champa is correct। Champa is correct, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा पूरा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नंबर 6 हमारा है, क्वेश्चन दिया है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वैल्यूज दिए हैं। ए मान लेते हैं हम -1 और -2, बी मान लेते हैं हम 1 और 0,
सी मान लेते हैं हम -1 और 2, और डी मान लेते हैं हम -3 और 0। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब हम सेम एज की उसी फॉर्मूले से ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे। पहले निकालेंगे ए बी। ए बी हमारा कितना हो जाएगा, 1 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2। 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं हम। ठीक, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 4 + 4 √8। √8 हमारा होता है 2√2 हो जाएगा। इसको एक बार यहाँ पे सॉल्व करके देख लो। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये हमारा 8 जो है रूट का वो 2√2 आ जाएगा। फिर हम निकालते हैं बी सी। बी सी के लिए क्या हुआ, -1 और 1 का स्क्वायर, बी और सी। ठीक, प्लस 2 और -0 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 4 √8। अब √8 की वैल्यू हमें पता है, 2√2 आ गया। 2√2 आ गया। अब BC के बाद हम निकालते हैं CD। CD की वैल्यू क्या हो जाएगी, C और D, -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 और -2, 0 और -2 का स्क्वायर हो गया। कितना आ जाएगा, -3 और +1 प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं इस वाले स्टेप के बाद, √8, और ये आ जाएगा हमारा 2√2। 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, √8 आ जाएगा। नेक्स्ट CD के बाद हम लोग चलते हैं DA। अब DA निकालेंगे तो DA कितना हो जाएगा हमारा, -1 -3 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस DA 2 और 0, 2 -0 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, -1 + 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये भी हमारा √8 आ जाएगा। और √8 को हम लिख देंगे 2√2। ये हमारा निकल के आ गया 2√2। अब देखो हमारा AB = 2√2 आया, BC = 2√2 आया, CD = 2√2 आया, और DA = भी 2√2 आया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ABCD is a square because all sides are equal। जितनी भी इसकी साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। इसका सेकेंड पार्ट है, A = दिया है -3 5, B = दिया है 3 और 1, C = दिया है 0 और 3, और D = दिया है -1
और -4। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे भी ए बी निकालेंगे। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी। इस स्टेप को हम इजीली सॉल्व कर रहे हैं। ए बी -3 का स्क्वायर प्लस 1 और -5 का स्क्वायर, 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 का स्क्वायर, 9 + 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ कितना आ जाएगा, 6 6 जा 36 और 4 4 जा 16, 12 3 52 आ गया। नेक्स्ट ए बी के बाद बी सी निकालेंगे हम। नेक्स्ट हम निकालेंगे बी सी। बी सी हमारा कितना हो जाएगा, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, 0 - 3 यानी कि -3 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 3 से 9 + 4, 13 आ गया ये। फिर सी डी निकालेंगे। -1 - 0 का स्क्वायर प्लस -4 और -3 का स्क्वायर, -1 और -0, -1 और -0, ये हो जाएगा -1 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर, ये आ जाएगा √1 प्लस 49 आ जाएगा, √50 आ गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है डी और -3 + 1 का स्क्वायर प्लस -4 5 और -4 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आएगा हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3 + 1 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 5 -1 का स्क्वायर, 4 + 1 यानी कि √5। अब ये क्या, देखो आप देखिए इस क्वेश्चन में हमारे जो ए बी सी डी बी सी और डी ए, ये चारों जो वैल्यूज आई हैं वो चारों अलग अलग हैं। उसके अकॉर्डिंग तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, बट हमारी बुक में आंसर दिया हुआ है कि इट्स नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। तो वो क्यों दिया है, क्योंकि अगर हम इसको ग्राफ पे जब शो करेंगे, हम इसको इसकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग जब हम क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो वो हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं बन पाएगा। दैट्स वाई बुक में ये आंसर दिया है कि इट इज़ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, और हम भी यही लिखेंगे कि इट इज़ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, सिंपली। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्मृति। हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7.1 की क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ए की वैल्यू हमको दिया है 2 और -5, बी की वैल्यू हमको दिया हुआ है -2 और 9। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये हमारा वाई, ये हमारा एक्स। ए और बी हमको दिए हैं और यहाँ पे हमसे कह रहा है कि सी पे एक वैल्यू है
और उस सी की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यानी कि जो सी की वैल्यू दिया है वो हमें दिया है एक्स और जीरो, एक्स और जीरो दिया है। अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस वैल्यू ए और बी। तो हम पहले क्या निकालेंगे, ए सी निकाल लेंगे। ए सी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ए, और सी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, हाँ, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2 ए और फिर बी, बी की वैल्यू हमारी 2 है। ये मैंने कहाँ से किया, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये सॉल्व कर लिया, प्लस 0 माइनस 5 यानी कि माइनस 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर ही आ जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4x आ जाएगा, प्लस का 25 आ गया, 5 5 जा 25। इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 29 आ गया। अब इसी के बाद हम बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। बी सी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बी और सी की वैल्यू एक्स माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 9 स्क्वायर। कितना आएगा, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रही हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4x, यहाँ पे हमारा माइनस आया था क्योंकि ये बीच में माइनस आए थे, यहाँ पे प्लस आया क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस है, ठीक है, प्लस 9 9 सा 81। इसको सॉल्व किया हमने तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब ए सी की वैल्यू आ गई और बी सी की वैल्यू आ गई, और ये कह रहा है क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी इज इक्विडिस्टेंट, सी जो है वो इक्विडिस्टेंट पे है, इक्विडिस्टेंट मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पे। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को बराबर कर देंगे, ए सी इज इक्वल टू बी सी कर देते हैं। ए सी की वैल्यू हमारी आई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, और बी सी की वैल्यू हमारी आई है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, रूट से रूट कट कर दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर दिया। अब ये बचा हमारा माइनस का 4x प्लस का 29 इक्वल टू प्लस का 4x प्लस का 85। इसको हम यहाँ से माइनस का 4x, अगर यहाँ पे भी माइनस का 4 होता तो हम कट कर देते, लेकिन ये क्योंकि यहाँ प्लस का 4 है इसलिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक, माइनस का 4x और फिर ये 4x दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का ही हो जाएगा, प्लस का 29, प्लस का 29 को उधर लेके चले जाते हैं हम, इसको कट करती हूँ, माइनस का 4x और माइनस का 4x इज इक्वल टू 85 और माइनस का 29। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस का 8x, यहाँ पे आ जाएगा कितना 6 5, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 56/8, एक्स इज इक्वल टू 7, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 7, यहाँ माइनस साइन था, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारी, सी की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू दिया हुआ है एक्स और 0 दिया हुआ है, तो सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी -7 और 0, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पहले हम नोट कर लेते हैं। p की वैल्यू दिया हुआ है 2 और -3, q दिया है फिर 10 और y, और क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q एंड इज 10 यूनिट्स, यानी कि जो पी क्यू दिया है वो हमें दिया है 10 यूनिट्स। ठीक है, और ये हमसे कह रहा है कि y की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, हम पहले पी क्यू निकाल लेंगे। तो पी क्यू निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर करते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। 10 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y -3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 - 2 यानी कि 8 का स्क्वायर हो गया प्लस y +3 हो जाएगा, y +3 का स्क्वायर। अब पी क्यू इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 10, तो हम 10 वाली वैल्यू रख लेते हैं, पी क्यू की वैल्यू हम रख लेते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 64 प्लस उसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे, y² प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 3 ज़ा 6 y। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारा पी क्यू इक्वल टू हमें 10 दिया है, पी क्यू इक्वल टू हमने रख दिया 10 और इधर हमने रख दिया 6y प्लस y² प्लस 9 प्लस 6y नहीं है 64 लिखा था, 64 प्लस y² प्लस 9 प्लस 6y। भाई मुझे लगा कि गलती हुई कहीं। 10 इज इक्वल टू ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हमें रूट हटाना है, y की वैल्यू निकालने के लिए हमें रूट तो हटाना ही पड़ेगा, तो हम इसको भी स्क्वायर कर देते हैं। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, टेन का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा, इसको रूट हट जाएगा अपने आप ही, 64 y² प्लस 9 प्लस 6y, 100 इज इक्वल टू 73 प्लस y² प्लस 6y। अब 100 - 73 इज इक्वल टू y² प्लस 6y, ये हो जाएगा 27। 100 में से 73 गए, 27 इज इक्वल टू y² प्लस 6y। अब इसको हम इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, y² प्लस 6y माइनस 27 कर देते हैं, y² प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कितना आएगा 6, हाँ 9 3 ज़ा 27 और 9 में से 3 गए 6 आ गया, तो y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लिया हमने, तो y प्लस 9 आया, फिर -3 हमने कॉमन ले लिया तो y प्लस 9 आ जाएगा, 3 9 ज़ा 27। ठीक, तो एक ब्रैकेट में आ गया y प्लस 9 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया हमारा y माइनस 3। अब y की y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 9 इज इक्वल टू भी 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू भी 0। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो पी क्यू की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 10 यूनिट्स ही आएगी। यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्व। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, क्यू की वैल्यू दिया हुआ है हमको 0 और 1। ठीक है, पी की वैल्यू दिया हुआ है हमको 5 और -3, आर की वैल्यू हमको दिया हुआ है x और 6। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर
एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और डिस्टेंस फाइंड करना है किसका, क्यू आर और पी आर का। क्यू आर एंड पी आर का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम पी क्यू निकालें, फिर हम क्यू आर निकालेंगे। पी क्यू, पी क्यू, पी और क्यू। 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 और -1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 16, √41 आ गया। फिर अब हम क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं। क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू हमारी आ जाएगी क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस 25। अब क्यू आर की वैल्यू हम जब 41 रख देंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही 41 हमने इसकी वैल्यू रख दी, तो ये हमारा हो जाएगा √41 आया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर, ये काट देंगे। 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 25। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 4। अब ये 4 जो आएगा वो क्या आएगा, +-4 आएगा, क्योंकि जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लस में भी होगी और माइनस में भी होगी। अब हम फाइंड करते हैं क्यू आर। क्यू आर हमें पहली वैल्यू मिल गई, यानी कि हमें जो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमारी आ गई ना। ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हमारी 4 आई है, ठीक है। अब हम क्यू आर फाइंड करते हैं। तो क्यू आर अगर इफ़ एक्स इज इक्वल टू 4, यानी कि अगर एक्स इज इक्वल टू हमें 4 दिया है, तो क्यू और आर, एक्स माइनस 0 हमने लिखा था, तो हम एक्स की जगह कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। हालांकि इसको चाहते हम तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट इट्स ओके। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 16 √41 आ गया। हमारा क्यू आर जो है वो √41 आ गया। फिर अब एक्स इज इक्वल टू -4 रख के देखते हैं। क्यू आर एक्स इज इक्वल टू -4 हमने रखा, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था यहाँ पे कि एक्स इज इक्वल टू +4 भी होगा, -4 भी होगा, तो हम दोनों वैल्यूज़ को रखेंगे ही। एक्स इज इक्वल टू जब हम -4 रखेंगे तो कितना आएगा, -4 -0 स्क्वायर प्लस, इसमें ये वाला स्टेप हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। 5 का स्क्वायर आ गया। फिर तो ये -4 आ जाएगा स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, √25 प्लस 16 हो जाएगा, तो ये भी कितना आएगा, √41 ही आएगा। फिर हम पी आर की वैल्यू निकालते हैं। पी आर इफ एक्स इज इक्वल टू +4, ठीक है। इफ एक्स इज इक्वल टू +4, तो पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 -5 है ना, प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस नहीं, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया,
-3 लिखते, इसलिए मैंने +3 लिख दिया। माइनस माइनस करके प्लस हो ही जाता वो। 4 - 5 का मीन्स माइनस का 1 स्क्वायर प्लस 6 - 3 यानी कि 9 का स्क्वायर। तो ये 1 प्लस 9 9 जा 81 हो जाएगा, रूट 82 आ गया। अब पी आर की वैल्यू इफ x इज इक्वल टू -4 हमने रखा, तब क्या होगा? x इज इक्वल टू -4 रखा तो -4 और -5 स्क्वायर प्लस, इसमें भी ये वाला स्टेप हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो -4 और -5 मिलके हो जाएंगे कितने? माइनस का 9 स्क्वायर और प्लस का 9 स्क्वायर, यानी कि 81 प्लस 81 मीन्स 162। 162 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 9√2 आ जाएगा। कितना आएगा? 9√2 आ जाएगा। ये हमारा आ गया 9√2 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? पी आर क्यू आर की डिस्टेंस फाइंड करिए और एक्स की वैल्यू फाइंड करिए। तो हमने पहले एक्स की वैल्यू फाइंड की। एक्स की वैल्यू हमारी आई +4 -4। तो जब एक्स की वैल्यू हमारी आ गई तो हमने एक्स की वैल्यू +4 रख के क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। फिर एक्स की वैल्यू -4 रख के क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। फिर एक्स की वैल्यू 4 रख के प्लस का पी आर की डिस्टेंस फाइंड कर ली। और फिर एक्स की वैल्यू -4 रख के हमने पी आर की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। पी की वैल्यू दिया हुआ है हमें एक्स और वाई। फिर ए की वैल्यू दिया हुआ है 3 और 6 और बी की वैल्यू दिया है -3 और 4। ठीक है, इतनी चीजें हमें दी हुई है और ये कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एक्स और वाई के रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? अगर हम पी ए और इक्वल टू पी बी कर दे, पी ए इक्वल टू पी बी अगर हम फाइंड कर लेंगे तो हमारा एक्स और वाई का रिलेशन आ जाएगा। अब पहले हम पी ए को सॉल्व करते हैं। पी ए x2 - x1 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? रूट में 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -2 × 3 × x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना? इसको भी इसी तरीके से ही सॉल्व कर। अरे यार, वीडियो बना रही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ। 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -6xy प्लस 6 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -12y इज इक्वल टू 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर -8y। अब दोनों साइड रूट है, कट कर दिया। इस वाले स्टेप को पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 का स्क्वायर नहीं लिखा है, 6 का स्क्वायर नहीं लिखा है। लिख लेते हैं 9 प्लस x स्क्वायर -6xy प्लस 6 6 जा 36 प्लस y स्क्वायर -12y इज इक्वल टू 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर -8y। अब क्या कट रहा है? 9 और 9 कट रहा है क्योंकि दोनों साइड है और पॉजिटिव ही है। अगर अलग अलग साइन होते तो नहीं कटता। 9 एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा क्योंकि दोनों साइड है और दोनों तरफ प्लस साइन है। फिर बचता क्या है हमारा? यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे y नहीं है, सिर्फ x है। y नहीं है भाई, क्योंकि x ही रहेगा।
y तो आया ही नहीं है इसके साथ। फिर लिखते हैं आगे, -6x प्लस 36 वाई स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो वाई स्क्वायर को भी हम काट देते हैं। ठीक, -12y इज इक्वल टू 6x प्लस 16 -8y। अब इस वाले को इधर लाते हैं और इसमें जो नंबर्स हैं उनको उधर ले जाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले को इधर लेके आते हैं जिसमें वेरिएबल्स लगे हैं। -6x -12y और ये प्लस का 8y। ये जो 6x है ये इधर आया तो माइनस का हो जाएगा। फिर 16 -36 16 -36। अब -6x और -6x मिलके हो जाएंगे माइनस का 12x। फिर माइनस का 12y और माइनस का 12y और प्लस का 8y मिल करके बना देंगे माइनस का 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 16 में 36 में से 16 जाएगा तो 20 बचेगा माइनस का। ठीक है, अब ये तीनों में अगर हम देखें तो हमें 4 कॉमन दिख रहा है, तो हमने 4 कॉमन ले लिया। ठीक, 4 कॉमन ले लिया तो ये आएगा यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन लिया, 4 3 x माइनस का 4 कॉमन लिया, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तीनों में माइनस कॉमन ले लिया, 4 है यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5। तो 3x प्लस y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5। और यही हमको फाइंड करना था कि x और y के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन बिटवीन हमें फाइंड हो गया है, ये रिलेशन बिटवीन x एंड y। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो, अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।